ध्यान रखना, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं पर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है, और कोई संघर्ष करके माझी बन जाता है तो कोई संघर्ष करके विराट कोहली बन जाता है। विराट कोहली के जो पिता की डेड बॉडी थी वो घर पे रखी हुई थी, और विराट कोहली फिरोज शाह मेहता कोटला स्टेडियम में अपनी टीम के लिए खेल रहे थे। जिन्होंने ज़िंदगी को कहा, हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़ा होता है, ऐ ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो डियर, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, खून पसीना एक नहीं करेंगे, और जो ज़िंदगी है, जो सिचुएशन होती हैं वो सबकी एक जैसे सी हैं, है ना। जैसे कि किसी की प्रॉब्लम्स कुछ और है, किसी की कुछ और है, बट प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उनके नाक से खून बह रहा था बट वो अपनी हिम्मत नहीं हारे थे। वो खेल रहे थे पाकिस्तान को हराना जो था। तो डियर, हमें अगर कुछ भी अपना लक्ष्य तय किया है हमने, तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मेहनत करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। बिना मेहनत के तो हमें खाना भी नहीं मिलता, उसके लिए भी तो हमें बनाना पड़ता है, या अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो अपने हाथ तो उठाने पड़ते हैं ना खाने के लिए। तो डियर, बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो ज़िंदगी है ना, वो खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। डियर, अगर हम कुछ करना चाहेंगे तभी तो वो जो मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी लाइफ में आएंगी, या फिर ये कहिए कि हम फेस करेंगे उस प्रॉब्लम्स को, है ना। जब हम कुछ चाहेंगे, कुछ अचीव करना चाहेंगे, जब हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, सिर्फ जो चीज़ें हैं, नॉर्मल लाइफ है, जो ज़िंदगी लोग मतलब क्या बोलते हैं, ज़िंदगी जीते नहीं हैं, ज़िंदगी बिताते हैं, है ना। ज़िंदगी जिसकी बीत जाती है और ज़िंदगी जीते नहीं हैं वो अच्छे से, जिस तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो अगर हम ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, उसे एंजॉय करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम मेहनत नहीं करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, या जो भी है मुझे नहीं पता मैं कितना मेहनत करती हूँ, क्या करती हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं लिटरली बताऊँ, मेरी वजह से मेरी बच्ची बहुत स्ट्रगल करती है। वो अभी इतनी छोटी है, अभी वो 2 साल की भी नहीं है। और जब मेरा एग्ज़ाम होता है, कभी जैसे मेरा कि एग्ज़ाम है बनारस में, तो मैं आ गई थी बनारस पेपर देने। तो बच्ची अभी बहुत छोटी है तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, है ना, अकेले, तो साथ में लेके आते जाते हैं। तो बच्ची का प्रॉपर खाना और जो मालिश वगैरह होता है ना, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। ठंडी है, गर्मी है, वो सारी चीज़ें फेस करती है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बट क्या करें, है ना, कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। बट बच्ची बहुत स्ट्रगल करती है, बट इंजॉय भी करती है। जैसे कि यहाँ पे ना जो मेरा सेंटर था बनारस में, तो वहाँ पे इंडोर स्टेडियम था, वहाँ पे बच्चे फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। तो वो बोल रही थी कि भाई हमको भी फुटबॉल दे दो, हमको भी फुटबॉल दे दो। तो फिर उसके पापा ने फुटबॉल दिलाई थी, फिर वो पैर से खेल रही थी, अपने हाथ से उठा लेती थी। बट बच्ची मेरी ना थोड़ा एंजॉय भी करती है, हम इस तरह माहौल बना देते हैं। ठंडी थी जब मैं गई थी तो वहाँ पे, तो प्रॉपर जो कैब थी वो लेने आ गई थी, तो उसको ठंडी नहीं लगी ऑटो वगैरह से उस तरह, और प्रॉपर कपड़े पहनाए थे तो फिर ठीक था। बच्ची खेल रही थी, अच्छे से एंजॉय कर रही थी। बट जो बच्ची मेरी स्ट्रगल कर रही है, जो मैं कर रही हूँ ना, अगर जॉब मिल जाएगी तो सारी चीज़ें वैलिड हैं, अगर नहीं मिलेगी तो कुछ भी वैलिड नहीं है, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बट कोई नहीं, जब तक नहीं मिलेगी हार नहीं मानना है, मेहनत करना है, चाहे थोड़ा सा ही करना है, बट मैं मेहनत करूँगी। तो यहाँ पे आपको पता है, मैं जो अभी मेरा भाई नोट्स बनाया था तो मैं उस नोट्स से पढ़ रही थी। तो जो मैं यहाँ पे पढ़ी थी ना, वो मुझे पूरा तो नहीं, बट एक क्वेश्चन था कि पुनर्विवाह जो था वो किसने स्टार्ट किया था, ये मैंने पढ़ा था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो एग्ज़ाम में आ गया था। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने पढ़ा और वो एग्ज़ाम में आ गया।
जो मैंने रिसेंटली पढ़ा था स्टेडियम में जाके, तो अच्छा लगा। वो क्वेश्चन मेरा सही था। काफ़ी क्वेश्चन पॉलिटी से भी आए थे। जो जीके जीएस था ना वो 50 नंबर का था। तो मैंने क्या किया था कि उसमें ना जैसे माइनस मार्किंग थी, 1/3 थी, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा तुक्का इधर उधर नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं लिटरली बताऊँ मैंने सिर्फ जीएस में लगाया था, क्योंकि जीएस में डेली करंट अफेयर कंप्लीट करती हूँ, तो मेरा ठीक है, मतलब थोड़ा मन भी करता है कि हाँ चलो ठीक है लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन जो दिखते हैं ना वो ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। और जो रीजनिंग और मैथ था ना उसके लिए मैं लिटरली बताऊँ एक भी टाइम नहीं था। जो जो मुझे एग्जैक्ट आ रहे थे ना कि चलो ठीक है ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो गया, तो मैं सिर्फ वही की थी। उसके बाद मैंने रीजनिंग किया था, क्योंकि मेरी मैथ वीक है। मैं स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, धीरे धीरे करूँगी, हो जाएगा। अभी तो मतलब अभी बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाता है मेरी पढ़ाई में, कभी यहाँ आना जाना, यहाँ ये करना, तो फिर हो जाती हैं। बट कोई बात नहीं, देखते हैं कब मेरी मेहनत रंग लाती है, कब मैं भी एक कोई भी मतलब जॉब कर पाती हूँ, सरकारी नौकरी, जो कि बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बट कोई बात नहीं डियर, मेहनत करते रहना है, मेहनत से पीछे नहीं भागना है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो शायद मैं खिलाड़ी बेहतरीन हूँ, तो जो ज़िंदगी है वो मेरे साथ खेल रही है। अब देखते हैं कब ये मेरा सफ़र ख़त्म होता है।